मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल 2024 में न सिर्फ ये क्लास आपकी आज की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, बल्कि आरपीएफ, यूपीएसआई, बल्कि सीजीएल, एमटीएस और आपके सीएचएसएल जितने वनडे एग्जाम हैं उन सबके लिए बहुत यूजफुल होने जा रही है। क्योंकि आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं, भले ही करंट अफेयर्स सेकंड नंबर क्लास है, लेकिन मैं आपसे ये खेल विशेष पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जो भी आगामी होने वाली है, जैसे भी हाल ही में कौन सी भारतीय महिलाएं जो ग्रैंड मास्टर बनी है आपके, या अभी हाल ही में कौन से एशियाई खेल या फीफा या ओलंपिक, ये आदि खेल कहां पर होने, ऐसे सारे विषयों पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा। इसलिए अंत तक इस वीडियो पर बने रहेंगे और मैं आपको लेके चलता हूं आपके चहेते यहां प्लेटफॉर्म, और मैं बात करूंगा आपसे। ये हमारा टॉपिक आज जो चल रहा है, ये क्लास सेकंड है हमारी, और मैं खेल विशेष पर आपसे बात करूंगा क्योंकि ये पूरी क्लास हमारी ये आपके स्पेशल गेम पर आधारित है पूरी तरह से। और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं, आगामी प्रतियोगिताएं अभी हाल ही में कौन सी हुई हैं, विगत वर्ष में कौन सी हो चुकी हैं पहले आपके, उन सारी बातों पर इसी पढ़ाई की पंचायत पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं, यहां से मेरी बातचीत होगी आपसे। जो आगामी माने अभी आने वाली कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहां से मैंने स्टार्ट किया है इसको 33वें ग्रीष्मकालीन, क्योंकि आप जानते हैं ओलंपिक खेलों से बड़ा समर हमारे यहाँ कोई नहीं होता, यानी कि इनको कुंभ कह सकते हैं आपके ओलंपिक खेलों का। खेलों की दुनिया में इसे कुंभ कहा जाता है। जैसे धार्मिकता की दुनिया में, आध्यात्मिकता की दुनिया में कुंभ के मेले का बहुत तगड़ा महत्व होता है, ऐसे ही ओलंपिक खेलों को खेलों की दुनिया का महाकुंभ कहा जाता है आपके ये ओलंपिक खेल हैं। तो जो 33वें, आप ध्यान देंगे वर्ष पर, ये 33वें जो ओलंपिक खेल हैं, यानी अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ 32वें ओलंपिक खेल हुए थे आपके 2020 में, वो टोक्यो में खेले गए थे, वो 32वें नंबर के थे, उनको भी ध्यान रखेंगे। पिछले ओलंपिक खेल हमारे 32वें हुए थे ये वाले, और वो टोक्यो में खेले गए थे आपके यहाँ पर। और टोक्यो जापान का शहर है, ये बड़ी खास बात थी आपके लिए। यहाँ पर ये टोक्यो में हुए थे वो खेल आपके, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जापान में हुए थे आपके। और वो 2021 में हुए थे, कोरोना महामारी के चलते, कोविड-19 के चलते भले ही 2021 में खेले गए, लेकिन नाम उनको टोक्यो 2020 ही दिया जाएगा आपके। इसलिए हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। अब ये 24 में हो रहे हैं आपके, ये 33वें ओलंपिक खेल है आपके, और इनका आयोजन कहां हो रहा है आपके, पेरिस शहर में हो रहा है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 26 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक, इसको वर्ष को जरूर ध्यान रखेंगे। अगर एक बार को आपको महीना याद नहीं रहता है, मंथ याद नहीं रहता है, काम चल जाएगा, लेकिन आपको ईयर को, वर्ष को जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष पूछेगा तो 2020 के टोक्यो जापान में हुए, और वर्ष 2024 के पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। और कौन से नंबर के ओलंपिक हैं, तो 33वें नंबर के ओलंपिक हैं। इससे पूर्व में जो हुए वो 22वें नंबर के हुए। और जो आगामी इसी क्रम में आपके, चूंकि ग्रीष्मकालीन है, तो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी वाले ये पैरा ओलंपिक, आप जानते हैं डिसेबल्ड पर्सन होते हैं आपके, जो पैरा ओलंपिक खेल हैं आपके, जहां शारीरिक तौर पर अक्षमता होती है पैरों से या हाथों से या अन्य किसी स्तर पर, तो ऐसे खेलों को पैरा ओलंपिक कहते हैं आपके। और ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल इस तरह के आपके, ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 24 तक ये भी पेरिस में ही खेले जाएंगे आपके, यानी कि फ्रांस की राजधानी में। आपको पता होगी कि जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जहां होते हैं, तो उसी शहर में पैरा ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाते हैं, ये आपको पता होगी। तो इसको रट लेंगे यहां से मेरे कहने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का जो सेशन है ये होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरा सेशन मेरा खेलों पर आधारित है। ये क्लास एग्जाम वाली चल रही है, बहुत स्पेशल क्लास चल रही है। इस क्रम में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा इस सेशन में। ये चौथे हमारे जो शीतकालीन जो युवा ओलंपिक खेल होंगे आपके, कौन से, चौथे वाले होंगे आपके, ये 19 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 24 तक गांगवान में खेले जाएंगे। यानी कि गांगवान जो है वो दक्षिण कोरिया का शहर है। ये क्वेश्चन अगर आता है आपके यहां से इस तरह का कि चौथे शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये गांगवान शहर में किया जाएगा। और गांगवान कहां का शहर है, तो ये दक्षिण कोरिया का शहर है, और ये वर्ष 2024 में ये खेले जाएंगे खेल आपके। इस क्रम आप देखेंगे आपके जो बच्चे हमारे, ये 9वीं आईसीसी ये पुरुष T20 यानी कि क्रिकेट का जो आपका वर्ल्ड कप है, जिसका हमारे विद्यार्थी जगत के
बहुत सारे युवा प्रेमी हैं, बहुत इंतजार करते हैं। तो ये 4 जून से यहां पर 2024 में 30 जून तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी आपके। और ये अमेरिका यहां पर और वेस्ट इंडीज यानी दोनों स्थानों पर ये मेजबान आपका देश होंगे आपके। कौन? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यानी दुनिया के सारे राष्ट्र जो कि T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो आपके 9वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये आपके 4 से लेकर 30 जून 2024 तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे आपके यहां से। इसके अलावा 9वां जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप है आपके क्रिकेट का, ये दोनों प्रतियोगिता हमारी क्रिकेट की है। आप जानते हैं आईसीसी का मतलब ही होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब होता है इसको। और ये आपका वर्ष 2024 में ये बांग्लादेश में खेला जाएगा। यानी कि अगर पुरुषों को आएगा तो आप बताएं अमेरिका वेस्ट इंडीज में, अगर महिलाओं का आएगा हमारा तो ये बांग्लादेश में खेला जाएगा। इस क्रम में आप देखेंगे ये 9वां आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सी ट्रॉफी है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी हमारी आपकी वाली 9वीं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ये वर्ष 2025 में कब खेली जाएगी? वर्ष 2025 में ये पाकिस्तान में खेली जाएगी आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि सारी क्रिकेट टीमें लगभग पाकिस्तान में खेलने से ऐतराज जताती हैं, पाकिस्तान खेलने से मना करती हैं, लेकिन विशेष तौर पर भारत, हो सकता है दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र पाकिस्तान में खेलने के लिए राजी भी हो जाएं, लेकिन कम से कम भारत तो कम से कम नहीं होगा। और हो सकता है कि भारत वाले मैचों का आयोजन किसी अन्य तटस्थ स्थान में कराया जाए, विशेष तौर पर आपके यूएई यानी कि दुबई या शारजाह जैसे स्थानों पर या किसी अन्य स्थान पर जहां भारत खेलने को राजी हो जाएगा। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी है क्रिकेट की जो वर्ष 2025 में होगी। आज का हमारा जो सेशन है ये खेलों पर आधारित है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली विशेष खास क्लास चल रही है आपके लिए। मैंने एक क्लास ले ली है, पीछे एक क्लास आज ले रहा हूं, आगे अगले 8 से 10 दिन तक मैं करंट अफेयर्स पर यूं ही सतत रूप से आपके लिए कार्य करता रहूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, कमर कस लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल लगातार डटे रहना है मैदान में। ये सारे पॉइंटों को लिख लिख करके बार बार याद करते जाएंगे, क्योंकि इनसे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे ये जो हमारा कबड्डी विश्व कप, यहाँ वाला कबड्डी का वर्ल्ड कप हो रहा है आपके, ये 2025 में वेस्ट मिडलैंड्स में खेला जाएगा। और ये क्षेत्र कहां पड़ता है? ये ब्रिटेन का एक एरिया है, वेस्ट मिडलैंड्स। क्या नाम? वेस्ट मिडलैंड्स है। और ये ब्रिटेन का एक क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत सुंदर क्षेत्र है, खूबसूरत क्षेत्र है। यहीं पर ये कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा वर्ष 2025 में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इस क्रम में आप आगे देखेंगे जो आईसीसी महिला यहां से जो एक दिवसीय यानी वनडे विश्व कप आयोजन है, ये वर्ष 2025 में होगा। ये भारत में आयोजन यानी इसका मेजबान है, यानी आईसीसी महिला जो 50 ओवर का जो वनडे मैच है, जो विश्व कप है, इसे आप लोग वर्ल्ड कप कहते हो आपके, इसका आयोजन इंडिया में ही होगा, लेकिन ये महिला वाला है और ये 2025 में खेला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विश्व कप होगा। और आपको पता होगी 2023 में ही पुरुषों का वनडे मैच खेला गया था आपके, उसको भारत ने गंवा दिया था, लेकिन ये वाला वर्ल्ड कप महिलाओं का है और यहाँ पे महिलाओं की साख लगी होगी, विशेष तौर पर भारतीय क्रिकेट महिलाओं की, और भारत भी इसको बड़ी तगड़ी निगरानी देखेगा। यहाँ से जो 25वें आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल है, कौन से वाले? 25वें, ये वर्ष 2026 में आपके ये मिलान और कोर्टिना शहर में खेले जाएंगे आपके। और आपके माइंड में आ गया होगा कि मिलान शहर और कोर्टिना शहर ये इटली के बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ये यूरोपीय राष्ट्र है इटली आपके, और इटली का मिलान और कोर्टिना ये दोनों ही बहुत सुंदर शहर माने जाते हैं। और यहीं पर 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा आपके, कहां पर? इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। इस में आप आगे देखेंगे जो फुटबॉल का सबसे बड़ा खेल है, कौन सा? फीफा। कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो फीफा का संबंध फुटबॉल से है, और सबसे बड़ी प्रतियोगिता यदि फुटबॉल की कोई है तो वो फीफा वर्ल्ड कप है ये वाला आपका। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन वर्ष 2026 में आपके कहां होगा? ये 3 बड़े देशों में किया जाएगा। ये नॉर्थ अमेरिका के तीनों बड़े राष्ट्र हैं, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। अगर आपने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को पढ़ा है तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो पहले कनाडा पड़ता है, फिर यूएसए पड़ता है, और फिर उसके बाद मैक्सिको पड़ता है। आपके क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्र नॉर्थ अमेरिका का कनाडा है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मैक्सिको है। यानी नॉर्थ अमेरिका के तीनों बड़े देशों में, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर
यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इस फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है। ये 2026 में किया जा रहा है। आपको पता होगी 2022 में इस फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हुआ था। जो आपको याद होगा, कतर आपके अरब राष्ट्र है। कतर ने बड़े सफलतम तरीके से इस फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कराया था, इसको याद रखेंगे। और 2026 का है, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से मिलाकर कर रहे हैं, इसकी मेजबानी करेंगे। इसको आप लिख लेंगे और यहाँ इसको आप इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, क्योंकि फीफा फुटबॉल आपका जो फीफा जो आपकी संस्था है, ये फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इस क्रम में। आप देखेंगे यहाँ पर जो 20वें जो हमारे एशियाई खेल है, कौन से 20वें 20 में जो एशियाई खेल है, ये किस वर्ष खेले जाएंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे जो खेल हैं ये 2026 में कहां खेले जाएंगे? आईची नागोया में। कहां पर? आईची नागोया, ये 2 शहरों में खेले जाएंगे आपके। ये जापान का शहर है। कहां का शहर है ये जापान के शहर है। यानी कि 20वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो वर्ष 2026 में होगा। और आप जानते हैं एशियाई खेलों का आयोजन हो, चाहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हो, चाहे आईसीसी कप का आयोजन हो, ये 4 वर्ष में खेले जाते हैं। और ओलंपिक खेलों का आयोजन हो, ये सारे खेल आपके प्रति 4 वर्ष में खेले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप इससे पहले 22 में खेले गए थे, अब 26 में खेले जाएंगे। ये 20वें नंबर के, इनसे पहले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में हो चुका है। ये आपके 20वें एशियाई खेल हैं जो वर्ष 2026 में जापान के आईची और नागोया में खेले जाएंगे। यहां देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, इन राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। इन्हीं को आपके CWG शॉर्ट में कहा जाता है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है इनको, आपके इन राष्ट्रमंडल खेलों को। और ये वर्ष 2026 में विक्टोरिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर है, कौन सा? विक्टोरिया। और इसी विक्टोरिया शहर में आपके राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा आपके। आप जानते हैं भारत भी इन राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी एक बार कर चुका है। अब तक भारत एक बार इन खेलों का आयोजन करा चुका है और सफलतम तरीके से वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन हुआ था। भारत ने बड़े ही सफलतम तरीके से इन खेलों की मेजबानी की थी। और अब इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में किया जाएगा। आप आगे देखेंगे जो 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप है, ये वाला 9वां मैंने अभी बता दिया पीछे आपको जो। और यहाँ देखिए ये आपके 2026 में यहाँ पर, और ये इंग्लैंड में आयोजित होगा। कौन सा वाला? 10वां आईसीसी महिला T20, यानी क्रिकेट के जो 20-20 ओवर के मैच होते हैं, ये वर्ल्ड कप होगा आपके। ये वर्ष 2026 में इंग्लैंड में खेला जाएगा। और इसी क्रम में 10वां जो आईसीसी पुरुष T20, यानी कि जो पुरुषों की प्रतियोगिता, कौन सी वाली? यानी कि जो पुरुष वर्ग के लोग जो 20-20 ओवर के मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप कहेंगे इसको। ये वर्ल्ड कप आपके भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा ये वाला। और जो महिला वर्ग की खिलाड़ी है हमारी क्रिकेट की, ये आयोजन 2026 में आपके इंग्लैंड में होगा। यानी कि अगर ये पुरुषों का आएगा तो ये भी वर्ष 2026 में ही खेला जाएगा। यानी कि यहां पर आपके ये वाला, इसको नोट डाउन कर लेंगे। महिलाओं का आएगा 2026 में इंग्लैंड में खेला जाएगा, और पुरुषों का आएगा 10वें नंबर का है, तो ये 2026 में ही भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता। और आप देख रहे होंगे कि जो T20 वर्ल्ड कप है, इसकी जो पॉपुलरिटी हाल के दिनों बढ़ी है, क्योंकि लोगों पर अधिक समय नहीं है, इसलिए लोग तुरंत इस मैच को जल्दी देख करके अपने कामों पर जाना चाहते हैं। 20 ओवर की जो प्रतियोगिता है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, टेस्ट और वनडे मैच से भी अधिक आपके इसकी पॉपुलरिटी है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे जो 16वां पुरुष FIH जो हॉकी का वर्ल्ड कप है, ये हॉकी का वर्ल्ड कप है आपके, इसका आयोजन कब हो रहा है आपके? तो यहां लिखेंगे इस बात को आप लोग, वर्ष 2026 में इसको हॉकी वर्ल्ड कप को बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों ही, ये यूरोपीय महाद्वीप के एक छोटे राष्ट्र हैं लेकिन बहुत विकसित राष्ट्र हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं आपके। बेल्जियम और नीदरलैंड इन दोनों की मेजबानी में वर्ष 2026 में ये हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और ये कौन से नंबर का है? ये 16वें नंबर। कौन सा नंबर का है? ये 16वें नंबर का ये पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप है, जिसकी मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड कर रहे हैं। ये वर्ष 2026 में इन राष्ट्रों में खेला जाएगा। जो 14वां यहां पर आपके जो आईसीसी क्रिकेट का वर्ल्ड कप है आपके यहां पर, ये वर्ष 2027 में इसका आयोजन हुआ आपके
क्योंकि आपको पता है कि 2023 में क्रिकेट के 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है, और मैंने कहा ये 2023 में यदि हुआ है आपके यहां पर हुआ है, इसके बाद 4 साल यदि जोड़ेंगे तो कहां जाएगा, 2027 जाएगा, यानी कि 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप का मैच है आपके वो ये भी 4-4 साल पर होता है आपके। और 2027 में ये यहां दक्षिण अफ्रीका, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों ही राष्ट्र अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र कौन कौन से, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, और तीनों ही राष्ट्र क्रिकेट की आईसीसी में शामिल हैं आपके। और इन तीनों की मेजबानी में 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जाएगा। और कौन से नंबर का होगा, ये 14वें नंबर का वर्ल्ड कप है यहाँ पर आपके, ये 14वें नंबर का वर्ल्ड कप है यहाँ पे आपके। और ये जो 2023 में हुआ था ये आपके 13वें नंबर का वर्ल्ड कप होता था आपके यहाँ से, जो बहुत महत्वपूर्ण था। और इस वर्ल्ड कप को भारत हार गया था, जिसका जो कष्ट है भारतवासियों को एक लंबे समय तक रहेगा। और इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीत करके इतिहास रच दिया। पता होगी आपको, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़ी बुरी तरह से हराया था। भारत ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने सरेंडर कर दिया था, और ये भारत को दुखता रहेगा जब तक भारत 2027 का वर्ल्ड कप नहीं जीत लेता है आपके। अब आगे देखेंगे आप लोग, जो 34वें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद आ रही होगी, मैंने आपको 33वें ओलंपिक खेलों के बारे में बताया था। 33 में कहां हो रहे हैं आपके, वो पेरिस में हो रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे 34 में की बात कर रहा हूं, 32 में बात कर चुका हूं, वो टोक्यो में हो चुके हैं 2020 वाले। ये मैं 32 में बात कर 33 में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो पेरिस में होंगे। अब बात कर रहा हूं मैं 34 में। यहां पर मैं आगामी प्रतियोगिता माने आगे फ्यूचर में कौन कौन सी प्रतियोगिता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिता के पहले ही बंटवारा हो जाता है, पहले ही इनके पहले ही इन देशों की आपके स्थिति निश्चित हो जाती है, इन दो के कौन कौन देश कराएंगे आपके। तो ये 34 में जो ओलंपिक खेल हैं ये 14 से 30 जुलाई के यहाँ पर मध्य खेले जाएंगे 2028 में। और ये इनका आयोजन लॉस एंजल्स शहर में होगा, जो कि अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। कौन सा, लॉस एंजल्स। कौन सा शहर है ये लॉस एंजल्स शहर है आपके अमेरिका का। इसको आप लोग इस तरीके लिखा करते हैं हम लोग, लॉस एंजल्स एक शहर है आपका, जो अमेरिका का बहुत सुंदर और खूबसूरत शहर माना जाता है। कौन सा, लॉस एंजल्स। ये अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि वर्ष 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। वो कौन सा नंबर के हैं, वो 33वें नंबर के हैं। और जो 34वें जो ओलंपिक खेल होंगे ये अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में खेले जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगामी प्रतियोगिताओं से हमारे यहाँ पूछे जाते हैं आपके। आप आगे चलेंगे इस क्रम में आपके जो पैरा ओलंपिक खेल हैं ये वाले आपके, ये भी आपका मैंने पहले बता चुका हूं कि जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी स्थान पर पैरा ओलंपिक खेल भी खेले जाते हैं। और ये 15-27 अगस्त 2028 को लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे, जो कि अमेरिका का एक शहर है। मैं बात कर चुका हूं इसके ऊपर आपके, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी और पैरा ओलंपिक भी ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे आपके। ये 21 में जो एशियाई खेल हैं ये वाले आपके यहाँ पर, मैं भी 20 में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले आपको, 26 में। और ये जो 21 में एशियाई खेल हैं ये वाले आपके, आखिर इनका आयोजन कहां होगा, तो 2030 में इनका आयोजन दोहा में होगा, जो कि कतर की राजधानी है। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, वर्ष 2022 में कतर की राजधानी दोहा में बहुत सफलतम तरीके से और आपके फीफा के फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है। और ये 21 में जो एशियाई खेल हैं ये कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ये कतर एक देश का नाम है, कतर में होंगे। और ये वर्ष 2023 में आयोजन होगा इनका, मैंने बताया आगामी प्रतियोगिता है। जो 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं आपके अभी आपको याद आ रहा होगा मैंने 34वें ओलंपिक खेलों की बात की थी आपसे, जो कि आपके लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे 35वें ओलंपिक खेलों की आपके यहां से, ये 2032 में 4-4 साल पे होते हैं आपके। ये ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर है। क्या नाम है इसका, ये ब्रिस्बेन शहर है। यानी 35वें ओलंपिक खेल भी बढ़ चुके हैं आपके। और ये आपको यहां पर इंपॉर्टेंट कर लेना, 35 तक आपका जा चुका है यहां से, ऐसा कहा जा रहा है। ये 32 की बात हो रही है। और भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम भी इन ओलंपिक खेलों का आयोजन कराएंगे। और जैसा उन्होंने बताया कि 2036 में भारत अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा कि 32 तक चूंकि इनका बंटवारा हो चुका है। और प्रधानमंत्री हमारे बोल चुके हैं कि वर्ष 2036 के लिए
भारत इन ओलंपिक खेलों की दावेदारी करेगा ताकि भारत भी इन खेलों को करा सके। क्योंकि ये खेल होते हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल। भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन करा चुका है भारत। तो ओलंपिक खेलों को भी भारत करा चुका है। भारत वो राष्ट्र बन चुका है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचागत विकास है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, खेलों को बड़े पैमाने बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वर्ष 2036 के जो ओलंपिक खेल हैं वो भारत में आयोजित किए जाएं। वो अगर खेले जाएंगे तो 36वें ओलंपिक खेल होंगे। फिलहाल मैं 35वें ओलंपिक खेलों की बात कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में खेले जाएंगे। तो मैं पेरिस पे बात कर चुका हूं, मैं अमेरिका बात कर चुका हूं, अभी मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा हूं। इन्हें आप याद कर लेंगे। तो 33, 34, 35 और 32 हमारे यहाँ खेले जा चुके हैं आपके। अब 33 खेला जाएगा, 34 खेला जाएगा और 35 खेले जाएंगे। इस क्रम में आप देखेंगे जो 22वें ये रहे, जो 22वें एशियाई खेल हैं आपके, ये रहे 22वें एशियाई खेल हैं, इनका आयोजन वर्ष 2034 में, यानी 2034 में इनका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी कौन सी, रियाद, यानी कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा शहर है और ये सऊदी अरब की राजधानी भी है। कौन सी, रियाद राजधानी है। और सऊदी अरब की मुद्रा है उसका नाम क्या है आपके, रियाल नाम है आपके, आपको पता होगी, रियाल नाम है मुद्रा का। और रियाद इसकी राजधानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके हमारे एग्जाम आने वाला। तो ये जो खेल हैं कौन से, 22वें एशियाई खेल हैं, इनका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को तेजी से सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, अपने सहयोगियों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कमेंट करके बताइए ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं और आपको क्या कराना है। कई बच्चे कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं हिंदी भेज दो, हिंदी करा दो, कई बच्चे कह रहे हैं इकोनॉमी करा दो। ये बहुत जल्दी मैं एग्जाम से पहले आपको कराने वाला हूं, लेकिन आप लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इन क्लासों को और बच्चों तक पहुंचाइए ताकि आपके माध्यम से ये चैनल और बच्चों तक भी पहुंच सके और इस चैनल का और बच्चों को भी लाभ मिल सके। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जो इस क्लास का हमारा अगला सेशन है, एक सेशन बताया मैंने आपको अभी, आगामी प्रतियोगिता, यानी कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जो होने वाली हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे, ये हमारा दूसरा सेशन है आपके इस क्लास का 37वें राष्ट्रीय खेल, ये वाले 2023, यानी कि जो 37 नेशनल गेम्स है हमारे 2023 के, इनके बारे में बात करूंगा आपके। इनकी जो आयोजन तिथि है ये यहां से 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक खेले गए थे। कौन से, 37वें राष्ट्रीय खेल। और इनका जो उद्घाटन है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन किया गया आपके। और कहां पर हुआ ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हमारा कहां पर है, मडगांव में। कहां पर है ये, मडगांव में है। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये मडगांव कहां स्थित है, तो मडगांव आपके गोवा में स्थित है। यानी आप कह सकते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल हैं वर्ष 2023 के, ये कहां खेले गए, कौन से राज्य में खेले गए। क्योंकि पता है कि ये खेल कहीं ना कहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी आपके, या आप इस पर सर्च करते रहिए कि सबसे पहले राष्ट्रीय खेल कौन से स्थान पर खेले गए और किस वर्ष खेले गए। अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि पहले राष्ट्रीय खेल कब खेले गए और कहां खेले गए। तब तक सर्च करते रहिए। फिलहाल बता रहा हूं कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं ये आपके 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 23 को और आपके ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव में खेले गए। और मडगांव कहां स्थित है, गोवा में स्थित है। और इनका जो शुभंकर है, ये वाला मस्कट है, वो मोगा है। क्या ये मोगा इनका शुभंकर है। एक प्रतीक चिन्ह होता है, प्रत्येक खेल का एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। और इन राष्ट्रीय खेलों का, नेशनल गेम्स का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है, वो मोगा है। और इस सेशन में आपको, इस पार्ट में जो मेजबान राज्य, मैंने अभी बताया आपको, जैसा कि ये वाला मडगांव में इनका आयोजन हो रहा है और गोवा में इनकी मेजबानी हो रही थी आपके। और गोवा के 5 शहरों में इनका आयोजन हुआ है, मापुसा में, मडगांव में, पंजिम में, पोंडा में और वास्को में। ये 5 गोवा के बड़े शहर हैं जहां इनका आयोजन हुआ है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, बहुत बड़ा अपवाद ये है कि जो गोल्फ है और साइकिलिंग है, इन दोनों प्रतियोगिताओं का आयोजन कहां पर किया गया है, दिल्ली में। यानी कि 2 खेल ऐसे रहे जिनका आयोजन आपके गोवा में नहीं किया गया, इनका आयोजन आपके दिल्ली में हुआ है। एक का नाम गोल्फ है और साइकिलिंग है। ये दोनों प्रतियोगिताएं आपके दिल्ली में आयोजित की गई हैं। इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये इस नियम का अपवाद है। यानी 37वें राष्ट्रीय खेलों के 2 ऐसे इवेंट हैं, एक गोल्फ है और एक आप साइकिलिंग है। ये दोनों ही इवेंट
दिल्ली में क्या किए गए आपके, बाकी सारे खेल आपके गोवा के मडगांव में खेले गए, और बाकी इन शहरों में मापुसा में, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को में। इसका थीम गीत, जो इसका सॉन्ग है, जो थीम गीत है, वो क्या रहा, खेल ऐसा खेल। कौन सा? खेल ऐसा खेल जैसे कभी भी खेला ना हो। वाह, ऐसा आपका थीम। अगर ऐसा गीत हमें मिलेगा तो कैसे हमारे खिलाड़ियों में जोश नहीं भरेगा। यानी खेल ऐसा खेल जैसे कभी भी खेला ना हो, ये आपके लिए भी कहा जा रहा है। प्रतियोगिता को, इस पेपर को ऐसे दो जैसे आज तक किसी ने भी नहीं दिया हो, यानी जमाना देखता रह जाए, उतने क्वेश्चन बना डालिए ताकि आपके रैंक बन जाए। आपके ऐसा पेपर दीजिए जो आज तक किसी ने ना दिया हो। ये प्रेरणा देता है आपको। खेल ऐसा खेल जैसा किसी ने भी ना खेला हो। आपको ये इन खेलों का गीत रहा है, अपने लिए भी आप ऐसा ही गीत बना डालिए, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, SSGD हो, RPF हो, या रेलवे हो, या CGL या IAS या PCS, कोई सा एग्जाम हो, ऐसी प्रतियोगिता दो, ऐसा पेपर दो जो आज तक किसी ने ना दिया हो। ये माइंड में रखिए। यहाँ पर इसका जो ध्येय वाक्य है, जो मोटो वाक्य इन खेलों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा, इसको आप याद करेंगे। ये इसका मोटो वाक्य, गेट सेट गोवा, इसको भी आप लिख लेंगे, इसके मोटो वाक्य को भी। ये कई बार ध्येय वाक्य भी एग्जाम में ऐसे वाक्य पूछ लेता है कि इन खेलों का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या रहा है। इसमें मैं बताऊंगा आपको, जो 37वें राष्ट्रीय खेल है ये, इनमें कितने खेलों की संख्या रही है, तो संख्या रही है 43। यानी कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है, इनकी संख्या कितनी है आपके, 47 है आपके। यानी कि 47 नहीं, थोड़ा क्षमा करेंगे, 43 खेलों की संख्या 43 रही है ये 37वें राष्ट्रीय खेलों में, नेशनल गेम में। और यहां पर महत्वपूर्ण काम की बात है, एक ट्रॉफी होती है राजा भालिंदर ट्रॉफी। कौन सी? राजा भालिंदर ट्रॉफी। ये उसको दी जाती है जो इन खेलों के दौरान जो राज्य सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक यानी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेगा, ये ट्रॉफी उसी को दी जाएगी। कौन सी? राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। ये ट्रॉफी होती है जो राज्य सबसे अधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी उसी को दी जाती है, उसी राज्य को दी जाती है। और इस क्रम में महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है, क्योंकि महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल लेकर के पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है, इनमें किस राज्य को पहला स्थान मिला है? महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, और महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे, राष्ट्रीय खेलों में दी जाने वाली ये वह ट्रॉफी है जो सबसे अधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, जो राज्य, उस राज्य को ट्रॉफी दे दी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा इन खेलों में? बेस्ट मेल एथलीट कौन है? तो ये एक श्री हरि नटराज। कौन है ये श्री हरि नटराज है हमारे लिए वाले। इसको आप लिख लेंगे आपके, इन्होंने ये तैराक है। कौन है ये तैराक। और आपका संबंध कर्नाटक से, यानी कि जो श्री हरि नटराज खिलाड़ी है ये तैराकी में है और इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेगा, श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, हॉकी से, या कबड्डी से, या तैराकी से, स्विमिंग कहते हैं हम लोग उसको। तो आप बताएंगे इनका संबंध श्री हरि नटराज जी का तैराकी से, स्विमिंग से है। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खेलों में इतिहास रख दिया है क्योंकि आपने 10 पदक जीते हैं। इस क्रम में आपने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं आपके तैराकी में, और 1 रजत यानी कि सिल्वर मेडल, और 1 आपने कांस्य पदक जीता है आपके। कुल मिलाकर आपने इन खेलों में 10 पदक जीते हैं। और ये दर्शाता है कि आपकी जिजीस्वा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ता कितनी बड़ी है कि आपने खेलों में 10 पदक लेकर के इतिहास रच दिया है। और नाम क्या है आपका? श्री हरि नटराज। तो नटराज तो शिव का नाम है, भोले भंडारी का नाम है, और भोले भंडारी का डमरू जब बजता है, तांडव होता है, तो कोई नहीं टिक पाता है। तो नटराज ने 10 पदक जीत करके इन मेडलों में, इन खेलों में इतिहास रच दिया है। 8 स्वर्ण लिए हैं गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल लिया, और 1 आपका कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल लिया है। ये श्री हरि नटराज इन खेलों में पुरुष खिलाड़ी बेस्ट एथलीट रहे हैं। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। आपके जो हमारा जो मेडल टेबल है, जो मेडल पदक तालिका है, इस पदक तालिका में पहला स्थान जो लिया है वो महाराष्ट्र, जैसा कि मैं बता चुका हूं अभी आपको। दूसरा स्थान सर्वसेट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इनको मिला है आपके, सर्वसेट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला है। और तीसरा स्थान हरियाणा राज्य को मिला है आपके यहां से। यानी आप बता सकते हैं कि इन राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य को मिला है, दूसरा सर्वसेट स्पोर्ट्स
कंट्रोल बोर्ड को मिला है और तीसरा स्थान हरियाणा राज्य को मिला है। यहां से आपके मेजबान राज्य जो गोवा रहा है, कई बार बच्चों के विचार में इस तरह का प्रश्न आएगा कि जो गोवा जो कि मेजबान रहा है, जिसने दो होते हैं मेजबान और मेहमान। मेजबान बोलते हैं जो किसी प्रतियोगिता का या जो किसी आयोजन का अपने यहाँ पर उसे करवाता है कि खेल प्रतियोगिता तो अपने यहाँ आयोजित करता है आपके, उसे बोलते हैं मेजबान। और जो खेलने आते हैं उसे बोलते हैं मेहमान। तो ये मेजबान देश राज्य रहा है गोवा। तो गोवा ने कितने पदक जीते हैं? तो गोवा ने यहाँ पर ये वाले आप देख लेंगे, गोवा ने 27 स्वर्ण सहित कुल 92 पदकों के साथ इस पूरे राष्ट्रीय खेलों में 9वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 9वां स्थान प्राप्त किया है। इतना डीप नहीं आएगा, फिर भी देखकर जाएंगे कि गोवा के मडगांव में ये खेल खेले गए आपके, आखिर गोवा को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है और पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। इस क्रम में आप देखेंगे इन राष्ट्रीय खेलों में कुछ इवेंट जोड़े गए हैं, कुछ नए नए क्षेत्र जोड़े गए। एक तो स्टेम मार्शल आर्ट जोड़ा गया था आपके, एक रोल बॉल, ये सैप कटकराव जोड़ा गया आपके, ये कलारी पयट्टू जोड़ा गया आपके यहाँ से, इसका पूरा नाम है कलारी पयट्टू पैचक स्लेट, इस खेल का नाम है आपके यहाँ से। और ये मिनी गोल्फ को जोड़ा गया आपके। ऐसे कुछ इवेंट पहली बार इन खेलों में जोड़े गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। ये आए या ना आए, देखें पहला स्थान किसका है, ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ है। ऐसे खेल आपके एग्जाम में, ऐसी बात आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अब मैं बताऊंगा आपको जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, जो मैं आपकी बात कर रहा था अभी आपसे, अभी मैंने एशिया खेलों की बात की, अभी आपको मैंने आपके इन राष्ट्रीय खेलों की बात करी। अब मैं बात करूंगा आपसे, ये तीसरा हाफ है इस क्लास का आपके, मैं बात कर रहा हूं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स से बात कर रहा हूं। तब तक मैं इसके बारे में समझाऊं आपको, तब तक आप एक प्रश्न पर सर्च करते रहिए। मैंने अभी एक प्रश्न और दिया था, इस पर आप सर्च करते रहेंगे। भारत की कितनी महिलाएं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं? ग्रैंड मास्टर शतरंज में बनते हैं। और वर्ष 2023 में कौन महिलाएं जो ग्रैंड मास्टर बनने में सफल रही हैं, और अब तक भारत की कितनी बेटियां ग्रैंड मास्टर बनी हैं, इस पर सर्च करते रहिए। इसी क्लास में जब क्लास का अंत होगा इस वीडियो का, तो मैं बता के जाऊंगा आपको, तब तक सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में तेजी से लिख के बताइए आपके कि वर्ष 2023 में कौन महिला ग्रैंड मास्टर बनी है आपके, पहली बात, और कितनी महिलाएं अब तक ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, और टोटल कितने पुरुष ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, पुरुष महिला मिलाकर के। 3 मैंने अलग अलग प्रश्न दिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर 3 नहीं बता रहे तो एक ही बताइए कि वर्ष 2023 में कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनने में सफल रही है, यानी शतरंज में, यानी कि चेस में। मैं आपको इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा आप लोगों से, जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये खेल किए जा रहे हैं, ये 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए आयोजित होते हैं, 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उससे ऊपर के बच्चों के लिए नहीं है। नाम पता पड़ रहा है इंडिया यूथ गेम्स, ये युवाओं के लिए है और युवाओं को यहां से तराशा जा रहा है। जब से ये खेल शुरू हुए हैं तो खेलों में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को स्थापित किया है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि अभी जब 32वें ओलंपिक खेल जब टोक्यो में हुए, तो टोक्यो में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा मेडल, यानी सबसे अच्छा अगर रिकॉर्ड रहा है भारत का, तो वहीं रहा टोक्यो ओलंपिक में। ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ा इवेंट था आपका, वहां पर बड़ा मौका था, बड़ा मंच था। तो इस तरह के खेलों द्वारा, इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा नई नई जो प्रतिभाएं हैं, नए नए युवा हैं, उनको निखारने का मौका मिल रहा है, उनको राष्ट्रीय मंच पर आने का मौका मिल रहा है, और राष्ट्रीय मंच से उन बच्चों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आने का मौका मुहैया हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके, तो पेपर में आएगा 5वें खेलो इंडिया यूथ जो 2022 के नाम से जाने गए, ये एक कब किए गए, कहां पे हुए? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन हुआ है तात्या टोपे स्टेडियम में। और मन में आपके आएगा कि तात्या टोपे कहां है? ये भोपाल में स्थित है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यानी कि जो 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 में, वर्ष 2023 में 2023 में का आयोजन कहां पर हुआ है? भोपाल में हुआ है, यानी मध्य प्रदेश में। और स्टेडियम का नाम क्या है? तात्या टोपे स्टेडियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका शुभंकर यानी मस्कट क्या रखा गया है? तो मस्कट इनका है, आप देख रहे हो यहां पर, ये आशा एक चीता है, और मोगली आपको पता पड़ गई होगी। मोगली कौन है? जंगल बुक का एक पात्र है मोगली। आपको मालूम जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। और चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए, उस गाने की थीम हुआ करती थी
जब मोगली नाम का नाटक दूरदर्शन पर आया करता था तो वहां इस गाने की थीम हुआ करती थी, मोगली एक ऐसा लड़का बच्चा जो जंगल में खो जाता है, लेकिन वातावरण का प्रभाव उस बच्चे को इस तरह प्रभावित करता है कि वो जंगल में ही जंगली जानवरों की तरह, जंगली जीवों की तरह रहने लग जाता है। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ती है कि वो इस जंगल का प्राणी नहीं है, वो तो एक सामान्य प्राणी है, आम जीवन का प्राणी है, उसे वहां बाद में जाना पड़ता है। तो आप बताएंगे जो ऐसे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका शुभंकर कौन है? आशा और मोगली है। और आशा क्या है? एक चीता है। इस क्रम में देखेंगे आप लोग एक थीम गीत क्या है, तो थीम गीत बड़ा मजेदार है इसका, और यह है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या नाम है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आपके ये इस तरह का थीम गीत है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इसका थीम गीत है। इसको याद कर लेंगे। कौन से? ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पदक तालिका जो रही है इन गेमों की, इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। आपके यहां देखेंगे पहला, और इसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल ये प्राप्त किए आपके महाराष्ट्र राज्य ने। और इस क्रम में पदक तालिका में जो आपका मेजबान, यानी मैं पहले बताया जिसने खेलों का आयोजन कराया है, एमपी को खेलों में तीसरा स्थान मिला है आपके यहां पर, और उसने 39 गोल्ड लिए और 30 रजत और 27 कांस्य पदक लिए। और इस प्रतियोगिता में जो राजस्थान राज्य बहुत महत्वपूर्ण रहा था आपके यहाँ पर, इसे चौथा स्थान मिला है। आपके 19 गोल्ड हैं और 10 रजत हैं और 19 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक हैं। तो इतना पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आप बताएंगे पहला स्थान आपके महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर एक साम्यता, एक इक्वल व्यवस्था कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। इन यूथ गेम्स में किसको पहला स्थान मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। इस तरीके को जोड़ सकते हैं और आप इनको याद कर सकते हैं यहां से। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। आपके यहां से पहली बार जल खेलों, कौन से खेलों? पहली बार जल खेलों, वाटर गेम का आयोजन किया गया, यानी कि जल खेलों का आयोजन पहली बार किया गया आपके। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण आपके वर्ष 2018 में हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ। यानी क्या होगा? क्वेश्चन आएगा कि जो खेलो इंडिया जो गेम शुरू हुए हैं, पहली बार इनका आयोजन किस वर्ष किया गया है, तो आप बताएंगे पहली बार इन खेलों का आयोजन वर्ष 2018 में हुआ है। और कहां हुआ है, तो आप बताएंगे दिल्ली में हुआ है। आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स नए नए युवाओं की पहचान करने के लिए, नए नए युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए। और आपको आगे बताऊंगा। अब इस क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण है कि छठवें, ये वाला, ये 5वें मैंने बात करी आपसे, तो आखिर छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा और कब होगा, तो 2024 में इनका आयोजन होगा आपके। चूंकि ये खेल हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं और इनका आयोजन 19 से 31 जनवरी को कहां होगा? आपके तमिलनाडु। कहां होगा? तमिलनाडु में खेले जाएंगे ये वर्ष 2024 में। तो कौन से नंबर के ये आपके 6वें नंबर के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने बड़े बड़े मोहर लिख दिए आपके यहाँ से, और ये वर्ष 2024 में खेले जाएंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये तमिलनाडु के 4 शहरों में, कहां? चेन्नई में खेले जाएंगे। इस तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये कोयम्बटूर में खेले जाएंगे, मदुरई में और त्रिची में। यानी कि तमिलनाडु के 4 शहरों में इन इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। और अभी पिछले वाले आपने देखे वो मध्य प्रदेश के भोपाल में खेले गए हैं। और मैंने बताया आपको इसमें अंडर 18 आयु वर्ग के, यानी कि जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं को इन खेलों में स्थान दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इन खेलों के माध्यम से नई नई युवाओं को आने का मौका मिल रहा है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देख के लग गया होगा कि खेल विशेष पर ये मेरी विशेष पहल है आपके लिए। ये विशेष मैंने आपके लिए आज ये क्लास स्टार्ट करी है। ऐसी नई नई जानकारियां इसमें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज मैंने जो स्टार्ट किया है ये अगले कुछ दिनों तक लगातार करंट अफेयर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, चाहे वो पुरस्कारों को लेकर हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के आपका जो अभी हाल में जो हमारे व्यवस्थाएं हुई हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पुरस्कार तो है ही हमारे यहाँ, पुरस्कारों के अलावा जो कुछ हमारे यहाँ ऑपरेशन चलाए गए यहाँ पे वो बड़े महत्वपूर्ण है। और जो कुछ घटनाक्रम प्रधानमंत्री द्वारा या मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए कुछ योजना कार्यक्रम, उन पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी 2023 में, उसका मैं उत्तर दूंगा आपको। वो आपके और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वैशाली रमेश बाबू। कौन? वैशाली रमेश बाबू। ये भारत की ऐसी बिटिया रानी यहाँ पर आपके वैशाली रमेश बाबू, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका नाम है वैशाली रमेश बाबू, यहाँ से ये वाला।
ये वैशाली रमेश बाबू, और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली, ये 3 नाम है। अब तक 3 बेटियां भारत की ऐसी रही, कितनी रही है? 3 बेटियां ऐसी रही अब तक ये। और इस क्रम में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। कौन? जो वैशाली रमेश बाबू हैं। यानी कि वैशाली रमेश बाबू से पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली ये पहले ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। यानी कि अब तक 3 बेटियां, 3 महिलाएं भारत की ऐसी हैं जो कि शतरंज में, चेस में ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। और अब तक कुल 84, यानी कि जो आपके ये जो वैशाली, ये आपके रमेश बाबू हैं, इनका नंबर 84वां है। यानी कि टोटल कर देंगे अब तक टोटल कितने लोग ग्रैंड मास्टर बने भारत की तरफ से, तो आपका उत्तर होगा 84 बने आपके। जो वैशाली रमेश बाबू का स्थान है वो 84वां ही है इस क्रम में। और लेकिन इस क्रम में तीसरी महिला है आपके, यानी इनसे पहले केवल कोनेरू हम्पी और हरिका ही बन पाई हैं। बड़ी बात क्या है यहां पर? बड़ी बात यह है कि वैशाली और उनका छोटा भाई है आर प्रज्ञानानंद, क्या नाम? आर प्रज्ञानानंद, ये ग्रैंड मास्टर बने आपके। और ये पहली बार है जब कोई भाई बहन की जोड़ी इसमें आपके ग्रैंड मास्टर बनी है। 2 दिसंबर 2023 को डेट आप क्या कर लेंगे? 2 दिसंबर 2023 को, इसको याद कर लेंगे यहां से। ये वही डेट है जिसने इतिहास रख दिया है आपके यहां पर, ये रहा 2 दिसंबर 2023 को भाई बहन एक साथ चेस में, काई में, चेस में, चेस यानी कि शतरंज में, शतरंज की दुनिया में भाई और बहन दोनों ने मिलकर के इतिहास रच दिया है आपके। यानी भाई का नाम है आर प्रज्ञानानंद नाम है और बहन का नाम है वैशाली रमेश बाबू आपके। ये पहली बार हो रहा है। ये रहा 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, ये आयु है, और उनके भाई हैं 18 वर्षीय, क्या नाम? आर प्रज्ञानानंद है, ये 18 वर्ष के हैं और आप 22 वर्ष की हैं आपके। और इस तरह से दोनों ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ऐसा करने वाली दुनिया की ये पहली भाई बहन की जोड़ी है। इसको आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे। और कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतीय जो मुझे देख रहा है, जो हमारे विद्यार्थी जगत के लोग देख रहे हैं, हारा वही है जो कि डर गया है। डर के आगे जीत है। आज तक किसी ने भी कोई भी बड़ा कार्य किया है तो उसने संघर्ष जरूर किया है, और जिसने संघर्ष किया है उसे सफलता जरूर मिली है। इन बच्चों से आपको प्रेरणा मिल सकती है कि इन भाई बहनों ने एक साथ कर शतरंज की दुनिया में ग्रैंड मास्टर खिताब जीत करके पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को स्थापित किया है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। और ऐसा करने वाले ये जो बिटिया है वैशाली रमेश बाबू और जो बेटा है भारत का प्रज्ञानंद, ये ग्रैंड मास्टर बने। और ये दुनिया में पहली बार है जब एक साथ भाई बहन इस प्रकार जोड़ी में इस प्रतियोगिता को जीते हैं। आप इसको रट लेंगे, इनको लिख लेंगे यहां से आपके। ऐसी क्लास में आपको अगले अपने अन्य वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब अभी तक यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण अगली क्लास लेकर आ रहा हूं। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।